हेलो फ्रेंड, आज हम 10वीं कक्षा की NCERT के प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे। ये रहा स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेमी क्यूब के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, इस प्रकार का घनाभ बन रहा है। दो घन है और इसको मिलाकर घनाभ बना दिया जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब चाहिए और इसके लिए हमें घन का जो आयतन दिया हुआ है उससे हम घन की भुजा निकाल लेंगे और उसके बाद हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, मतलब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे हल। घन की आयतन दिया होता है तो उसका क्षेत्र, ये भुजा जो निकाला जाता है वो आयतन बराबर आयतन कर देंगे फिर भी निकल जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट सूत्र पे भी लगा देंगे तो भी निकल जाएगा घन की एक भुजा। तो घन की एक भुजा निकालने के लिए घन का सूत्र, जो सूत्र होता है वो है, पहले लिखेंगे घन की भुजा बराबर, मेरा इधर जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख दे रही, यहाँ भी हो ही जाएगा एडजस्ट, क्यूब रूट आयतन। आयतन को शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, बराबर आयतन दिया हुआ है 64 सेमी क्यूब, बराबर 64 का हम घनमूल निकालेंगे तो 4 होगा और घन हटेगा तो क्यूब हटेगा तो यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर। अब घन की जो एक भुजा है यहाँ से यहाँ तक, इसकी लंबाई हो जाती है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर तो दो घनों को मिला के घना बनाया गया है, तो इतना 4 सेंटीमीटर इधर है और 4 सेंटीमीटर यहाँ की दूरी, तो ये दोनों मिला के 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, जो घनाभ की लंबाई हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। बाकी इसके चौड़ाई और ऊंचाई पे, चौड़ाई ये रहा इधर से इधर तक, इधर से इधर तक, चौड़ाई और ऊंचाई पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो 4 सेंटीमीटर के 4 सेंटीमीटर ही होते हैं। 4 सेंटीमीटर इसलिए क्योंकि घन की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है, तो घन की जो ये भुजा है वो भी 4, ये भुजा भी 4 और ये भुजा भी 4। तो सिर्फ घनाभ की जो लंबाई होगी वो होगी 8 सेंटीमीटर, क्योंकि दो घनों को मिला के बनाया गया है, तो 4 + 4 8 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का यानी कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सूत्र से घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 × LB + BH + HL, या 2 × लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। हिंदी में भी हम लिख सकते हैं लेकिन ये शॉर्ट होता है इसलिए हमने शॉर्ट फॉर्म को अपनाया है। तो बराबर देंगे हम यहाँ, तो 2, L का मान कितना है 8, तो 8 गुने B 4 ही है प्लस B 4 गुने H 4 प्लस
h ऊंचाई 4 गुने l लंबाई 8। यहाँ हो गया, बराबर देंगे 2 गुने। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इन सबको गुना करके जोड़ना है। तो 8 चौका 32 प्लस 4 चौका 16 प्लस 8 चौका 32। तो इसको जोड़ देंगे। अब 32 32 64 है, और 64 और 16 कितना हुआ 100। 100 में 2 से गुना कर दे 100 सॉरी 32 32 64 और 64 और 16 हो गया 80। 80 में 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 160 सेमी स्क्वायर। ये क्षेत्रफल है तो सेमी स्क्वायर। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।